एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन्हें घर के और गांव के सभी लोग काकी कहकर बुलाते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पति के मरने के बाद वह अपने भतीजे और उसके परिवार के साथ रहती थी। उनकी पेंशन से ही पूरे घर का खर्च चलता था, पर फिर भी घर वाले काकी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। वह मकान जिसमें सब घर वाले रह रहे थे, वह काकी के पति ने ही बनवाया था, लेकिन इसके बावजूद काकी को घर का सबसे छोटा कमरा दिया गया था। यहाँ तक कि उन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। सबके खा लेने के बाद जो भी बचा कुचा खाना बचता था, वह उनके सामने रख दिया जाता था, और वह खाना भी वह बड़े चाव से खा लेती थी। घर के किसी भी सदस्य को काकी की कोई फिक्र नहीं थी, सिवाय एक गुड़िया के। गुड़िया उस घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी थी। उसे काकी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता था और वह उसके लिए बहुत दुखी हुआ करती थी। उसे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर उसके घर वाले काकी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। जब सब घर वाले एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो काकी अपने अंधेरे कमरे में बैठी होती है। पूरे घर में सिर्फ गुड़िया ही थी जिसे काकी की दिल से परवाह थी। जब भी उसे कुछ खाने को मिलता तो उसमें से वह कुछ चीजें छुपा कर रख लेती और सबसे छुपा कर काकी के कमरे में जाकर उन्हें दे देती। उसे बड़ा अच्छा लगता था जब काकी पूरा स्वाद लेकर उस खाने को खाती और उसे ढेर सारी दुआएं देती। यह सब उसका रोज का काम था। कुछ दिनों बाद गुड़िया के बड़े भाई की शादी तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। घर वालों ने काकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर गुड़िया ने यह खुशखबरी काकी को दे दी थी। काकी को बुरा तो लगा, पर वह खुश थी कि घर में बहुत सालों बाद शादी की वजह से रौनक लगेगी। दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे, तरह तरह के पकवान बनेंगे और उन्हें भी वह पकवान खाने को मिलेंगे। वह तो खुशी के मारे दिन गिनने लगी। इधर जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, घर वालों को टेंशन हो रही थी कि काकी को कैसे शादी से दूर रखें। एक दिन सुबह सुबह ही काकी का भतीजा अपनी पत्नी सुधा के साथ काकी के कमरे में गया। काकी को बहुत खुशी हुई कि शायद यह लोग उसे शादी के बारे में बताने आए हैं, पर वह लोग तो काकी को यह समझाने आए थे कि चाहे कुछ भी हो, वह शादी के दौरान अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलने की कोशिश करेगी। यह सब सुनकर काकी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ न बोली। सारी बातें कहकर वह कमरे से चले गए। काकी सोचने लगी कि कैसी किस्मत है मेरी कि जिन लोगों को अपना मानकर मैंने उन्हें अपने घर में जगह दी, जो मेरे पैसों से ही अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि वह मुझे घर की शादी में शामिल भी नहीं करना चाहते। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगी, पर वह इस उम्र में अब कर भी क्या सकती थी। बुढ़ापे की वजह से उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ थी। थोड़ी देर बाद गुड़िया उनके कमरे में खाना लेकर आई। उसे देखते ही काकी ने अपनी आंसू पोंछ लिए। उसे देखते ही उन्हें एहसास हुआ कि इस घर में कोई तो है जो पूरे दिल से उनकी परवाह करता है। यह सोचकर वह चुपचाप उठी और खाना खाने लगी। धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ गया। गुड़िया के भाई के तिलक से पहले घर में सभी रिश्तेदार आ गए। पूरे घर में रौनक लग गई। तिलक के दिन पूरे गांव वालों को खाने का निमंत्रण दिया गया था। सुबह से ही हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गए थे। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सभी घर वाले शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी काकी को सुबह से खाने के लिए कुछ भी नहीं पूछा था। ऊपर से खाने की खुशबू जब उनके कमरे में आने लगी तो उनकी भूख और भी बढ़ गई। आज सुबह से गुड़िया भी घर के कामों में व्यस्त थी। उसे भी ध्यान नहीं रहा कि वह काकी को कुछ खाने को दे दे। भूख के मारे काकी पहले ही परेशान थी, ऊपर से खाने की खुशबू उन्हें और बेचैन कर रही थी। उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर खुद ही खाना मांग लेती हूँ, पर उन्हें उनके भतीजे की बात याद आई कि उसने तो मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया है। यह सोचकर वह बिस्तर पर जाकर लेट गई, पर भूख की वजह से आज उन्हें नींद भी नहीं आई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है थोड़ी देर में गुड़िया खुद खाने की प्लेट सजाकर उनके कमरे में आएगी और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी कि आज खाने में क्या क्या बना होगा। पर आज गुड़िया को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। दोपहर के 3 बज गए थे, पर ना तो गुड़िया ने और ना ही किसी घर वाले ने काकी को खाने के लिए पूछा। जब काकी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही जाकर खाना मांग ले।
यह सोचकर वह बाहर जाने के लिए अभी अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि सुधा की नज़र उन पर पड़ गई। वह दौड़कर आई और चिल्लाते हुए कहा कि आखिर आप चाहती क्या हैं? अपने कमरे में टिक कर नहीं बैठ सकती? उसकी बात सुनकर काकी ने कहा कि मैं तो बस खाना लेने के लिए जा रही थी। इस पर सुधा ने गुस्से से कहा कि खाना खाने के सिवाय आपके पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। आपकी जबान इतनी चटोरी है कि आप कितना भी खा लें, आपका तो मन ही नहीं भरता। सुधा की बातें सुनकर काकी अपने आंसू रोक नहीं पाई, पर उनके आंसू देखकर भी सुधा का दिल न पिघला। उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाकर अपने कमरे में पटक दिया और उन्हें अपने कमरे से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी। काकी को सुधा की बातों से इतनी चोट पहुंची कि वह अपने बिस्तर पर लेटकर सुबक सुबक कर रोने लगी। उन्हें शर्मिंदगी हुई कि अगर वह अपने कमरे से बाहर ना निकली होती तो आज उन्हें सुधा की जली कटी बातें न सुननी पड़ती। वह वापस सोने की कोशिश करने लगी, पर भूख के कारण उनकी नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। रात को तिलक खत्म होने के बाद सभी गांव वालों, रिश्तेदारों और घर वालों ने मिलकर दावत का लुत्फ उठाया। गुड़िया ने रोज की तरह अपने खाने में से कुछ पूरियां बचा कर काकी के लिए रख ली थी। रात में सबके सोने के बाद वह चुपके से काकी के कमरे में गई और जाकर देखा तो काकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पैरों की आवाज़ से काकी उठकर बैठ गई। गुड़िया ने उन्हें पूड़ियाँ खाने को दी। काकी ने पूड़ियाँ उसके हाथों से लेकर बड़े प्यार से खाई, पर पूड़ियाँ काफ़ी कम थी और काकी को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने गुड़िया से कहा कि वह उन्हें खाने के लिए थोड़ी और पूड़ियाँ लाकर दे दे। इस पर गुड़िया ने कहा कि सारा खाना किचन में रखा है और किचन का दरवाज़ा बंद है। अगर मैंने दरवाज़ा खोला और गलती से कोई भी जाग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। काकी को गुड़िया की बात सुनकर सुधा की दोपहर की बात याद आ गई। उन्होंने गुड़िया से कहा कि वह उसे उस जगह ले जाए जहाँ पर सारी जूठी प्लेटें पड़ी हुई हैं। गुड़िया काकी का हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले गई, जहाँ हर प्लेट में कुछ न कुछ खाना बचा हुआ था। काकी खाने के एक एक दाने को बड़े प्यार से स्वाद लेकर खाने लगी। इधर कमरे में प्यास से सुधा की नींद खुल गई। उठते ही उसने देखा कि गुड़िया कमरे में नहीं है। वह गुड़िया को ढूंढते हुए जैसे ही आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया एक जगह खड़ी है और उसके पास ही बूढ़ी काकी जमीन पर बैठी हुई जूठी प्लेट से खाना उठाकर खा रही है। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज इतने दिनों में उसे पहली बार अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि शादी वाले घर में आज ना जाने कितने लोगों ने भरपेट भोजन किया, पर काकी को किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। शादी का सारा इंतजाम जिनकी पेंशन से हुआ, उन्हें जूठी प्लेट से खाना उठाकर अपना पेट भरना पड़ रहा है। वह चुपचाप किचन में गई और खाने की पूरी एक थाली सजाकर काकी के सामने गई। उसे देखते ही काकी और गुड़िया दोनों डर गए। काकी को लगा कि अब तो सुधा उन्हें जी भरकर बुरा भला कहेगी। सुधा ने काकी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और एक साफ जगह पर बिठाकर उन्हें खाने की थाली परोस दी। यह देखकर काकी और गुड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधा ने काकी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें खाना खाने को कहा। काकी भी दोपहर की सारी बातें भूलकर एक छोटे बच्चे की तरह प्लेट से खाना उठाकर खाने लगी। गुड़िया को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। सुधा को भी काकी को खाना खाते देखकर आज एक अलग ही तरह का सुकून मिला। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है और कमाना मुश्किल। अपने करीबी रिश्तों और लोगों को इतना भी ना तड़पाएं कि आप खुद अपनी नज़रों में ही गिर जाएं। आजकल इंसान के पास दिल ही नहीं है, उसके पास सिर्फ अपना मतलब है। मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। इसलिए किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। उन्हें आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से मतलब होता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।